ये दिया ना मैम कितनी बार तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। अपना ये सुझाव दिया है सभी विधायकों ने कि भाई जो रिको में या रिको की जो प्लॉट्स हैं, जो कॉलोनी है, वहाँ जो छोटी मोटी कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर किया जाए। जो रिको ने जो आवंटित ज़मीन कर रखी है उसकी तुरंत प्लॉटिंग होनी चाहिए, और जो और ज़मीनें हैं जो हमारे सभी विधायक बता रहे हैं उस ज़मीनों को भी एक्वायर करके तुरंत ही इन्वेस्टर्स को दिया जाए, प्रक्रियाएँ जल्दी की जाए। इसी बात को आपकी को क्लियर करना चाहती हूँ कि जो जैसे 15,000 करोड़ के हुए हैं कि कुछ ने इसमें इच्छा जाहिर की है। मान लो कि भाई अमुक आदमी करना चाहता है कि मैं 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करूँगा और सौर ऊर्जा का प्लांट ये उदाहरण है मेरा, तो मैं सौर ऊर्जा पे करूँगा या 50,000 करोड़ का करूँगा, मैं पार्ट्स बनाने पे करूँगा या किसी चीज़ पे, तो वो भी उसमें काउंट किए जाते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि आप देखेंगे जब 24 और 25 जनवरी को जब हमारा समिट राजस्थान होगा प्रोग्राम, उसमें आप देखेंगे कि हमारे अधिकतर ज़मीन पे उतरे हुए जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है और पूरी वो कंपनियों को चालू करने की स्थिति में इनॉग्रेशन होगा, तो इनॉग्रेशन होगा तो आपको लगेगा कि भाई काम ये धरती पे उतरा है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि खाली वो होगा, और जो आगे हैं वो भी जल्दी से जल्दी चालू करवाने का प्रयास है। पूरे तो गिने तो 5 लाख करोड़ से 5.5 से ऊपर के हुए हैं, लेकिन अभी जिलों के अपने राजस्थान में शुरू हैं, चालू हैं। सबसे पहले 15 को भीलवाड़ा से चालू हुआ था, अजमेर हो चुका है, पाली हो चुका है, तो इस तरीके से अलग अलग चल रहे हैं। आज जैसे धौलपुर में है तो जो चल रहे हैं उसमें क्या है, जो अपने यहाँ का कहना चाहिए कुछ ज़िले का इन्वेस्टर्स है जो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री महोदय की 2019 की जो नीति है, चाहे रिप्स की हो चाहे वन स्टॉप शॉप की हो, तो ऐसी नीतियों से लोगों को अवगत कराकर तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आ रहे हैं। तो जो अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है अपने खुद का, तो उसमें 3 साल तक उसका निरीक्षण और जांच नहीं होगा और उसकी स्टाम्प ड्यूटी 0 लगेगी, और जो 25 लाख तक का करेगा तो उसे 8% ब्याज राशि मानदेय होगी सरकार की तरफ से। जो 5 करोड़ तक करेगा उसको 6% होगी, 10 करोड़ का करेगा उसको 5% ब्याज राशि। तो ऐसी ये जो रोड शोज़ में जो जानकारी देकर के जो इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहा है, राजस्थान अपना बहुत प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से, शुद्ध वातावरण की दृष्टि से एक अच्छा प्रदेश है। हम जहाँ भी अदर स्टेट में गए हैं या अदर कंट्रीज़ के साथ जहाँ MOUs हुए हैं तो वो भी राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैडम अभी तक जिस पर सड़कें, पानी, बिजली, ड्रेनेज सिस्टम, इसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। बिल्कुल, जो सभी जगह का तो नहीं है हमारे, हाँ कुछ जगह हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे प्रदेश में सब कुछ है, लेकिन मैंने जहाँ तक 2-4 जगह चेक किया है, चाहे यहाँ से इधर किशनगढ़ से एंट्री हुई हो या हमारे अलवर में जापानी जोन बना हुआ है, आप देखेंगे कि किस तरीके की एक सिटी बनी सा लगता है, और आगे भी जहाँ कोई कमी है तो उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी अधिकतर जगह सही है, कुछ एक कोई जगह हो सकता है कि ऐसी होगी, और जो भी ऐसी जगह हैं तो उनको भी अभी हमने निर्देशित कर दिया कि तुरंत उनमें व्यवस्था सुधारी जाए। उद्यमी की मांग से तो बोली शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, तो उद्यमी चाहते हैं कि कोई धंधा ना करे रिको। नहीं, मेन पर्पस ये है कि इंडस्ट्री, ये उद्यमी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की क्वालिटी की वो कंपनी लगाना चाहता है। मान लो कोई 5 लाख करोड़ की लगाना चाहता है तो उसके लिए तो ये संभव है सारी चीज़ें, और जो अपने यहाँ के जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं तो उन्हें उन्हीं के हिसाब से दी जाती है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस के हिसाब से ऐसा अगर कुछ है तो हम बात करते हैं क्या है। मैम ऐसा होता है कि ज़मीनें तो ले लेते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ज़मीन वापस एक्वायर करनी चाहिए, या उसको वैसे ही जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं, जांच करा लेंगे। अगर इस तरीके का कोई आपने हमारी जानकारी में लाए हैं तो हम उसकी जांच कराएंगे, जांच करा के बातचीत करके। अभी भी जैसे मैडम देर में दौरा है आपका, किस तरह का संवाद है और इससे क्या होने वाला है? कल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले संस्थान, सैनिक समाज संस्थान, तो उनके 2 प्रोग्राम थे महिलाओं के, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो कि एक हमारे भारत देश की
मैं तो ये कहूँगी कि शिक्षा की गुरु जिन्होंने शिक्षा का अलख जगाया, उनकी जयंती पर हम यहाँ आए थे। तो आए हैं तो एक मेरा फ़र्ज भी है, कर्तव्य भी है कि पूरे अजमेर संभाग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जितने भी, और उन सभी से अपने डिपार्टमेंट संबंधी, चाहे देवी स्थान है, चाहे अपना उद्योग है, तो इन्वेस्ट राजस्थान का जो प्रोग्राम चल रहा है, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है, जो विचारधारा है कि मेरे राजस्थान का विकास किस तरीके से हो हर क्षेत्र में, तो इसलिए सभी की राय लेना उचित रहता है। उसमें आप सब भी मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। पत्रकार बंधु भी अगर अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई भी, तो पूरा दिन एक दिन सभी से मिलने का रखा है। अपनी सुविधा अनुसार जब भी विधायक, जनप्रतिनिधि या आम व्यक्ति कोई भी किसी तरीके की समस्या है या कोई भी काम है, तो उसके लिए इन्वेस्ट से संबंधित है, देवस्थान से संबंधित है, अपने विभाग से संबंधित कोई भी बात, या और विभाग भी कोई भी XY अपनी बात रख सकता है। तो मैंने इसलिए सभी विधायकों को सूचित किया था कि आप पधारें, और रीको और उद्योग से सभी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी तरीके की इन्वेस्ट राजस्थान से संबंधित जो योजना है सरकार की, कोई बात है तो वो मुझे बताएं, उनकी राय को उसमें शामिल किया जाएगा। जो 24 और 25 जनवरी को समिट राजस्थान होने जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि हमारे जो अधिकतर जो कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ज़मीन खरीद ली है और कईयों ने तो अपना स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। तो अधिकतर इनॉग्रेशन होंगे, MOU साइन हुए, आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू रहेंगी। इसलिए आज ये सारी मीटिंग रखी। उन्हें आप सभी को, पूरे प्रदेश को भी, पत्रकार बंधु हैं और सभी जो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आपके माध्यम से, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।